प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटी सी कहानी जिसके गर्भ में एक बहुत ही प्यारी और बहुत सरल ध्यान विधि छुपी है, आपके साथ आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। जापान के एक सम्राट को एक दिन बैठे बैठे यह एहसास हुआ कि अब वो जवानी से बुढ़ापे की ओर जा रहा है और इस दुनिया में जो भी मिलाया जा सकता है वो उसके पास सब कुछ मौजूद है। हीरे, सोना, चांदी, अच्छी खूबसूरत महारानियां, सब कुछ उसके पास में मौजूद है। लेकिन इन सब के बावजूद वो खुश नहीं है, आनंदित नहीं है। उसने अपने एक बूढ़े से बूढ़े वजीर को बुलाया, जिस वजीर ने उसे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया था। वह वजीर उसे बखूबी जानता था। उसे बुलाया और उसे कहा कि मुझे एक गुरु की सख्त आवश्यकता आन पड़ी है। मैंने इस दुनिया में बहुत खोजा, लेकिन कोई भी गुरु मुझे रास नहीं आता। सब में कुछ न कुछ ऐब जरूर है। बूढ़ा वजीर हंसने लगा। उसने कहा कि मैं एक सदगुरु को जानता हूं, लेकिन तुम्हें उसे देख के यकीन नहीं आएगा कि वो एक बहुत बड़ा सदगुरु है। तुम्हें तो चाहिए कोई ऐसा गुरु जो चमत्कार बता सके। तुम्हें तो चाहिए ऐसा गुरु जो सिर के बल खड़ा हो। तुम्हें तो एक अजीब सा गुरु चाहिए। मैं जिस व्यक्ति को जानता हूं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अजीब सा है। एकदम साधारण दिखने वाला वो सदगुरु है। राजा बोला कि अभी के अभी मुझे उस महान व्यक्ति के दर्शन करने हैं। बूढ़े वजीर ने बोला कि हम सुबह ही उसके ओर निकल जाएंगे। वो एक जंगल में एक नदी के किनारे रहता है। दोनों ही सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पे पड़ती है, वो उस गुरु की ओर निकल जाते हैं। बहुत गहरे जंगल में जाने के बाद एक नदी के पास एक छोटा सा झोपड़ा उन्हें दिखाई देता है। बूढ़ा वजीर तो रोने लग जाता है, क्योंकि सामने उसका सदगुरु, जिसका नाम ज़ेन गुरु बोकुजू था, वो आंगन में बुहारी लगा रहा था सुबह सुबह। यह देख के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि यहां तो मुझे कोई सदगुरु दिखाई नहीं देता और तुम रो क्यों रहे हो। बूढ़े वजीर ने कहा, मैं नहीं कहता था कि तुम्हें उस व्यक्ति को देख के कभी यकीन नहीं आएगा कि ये एक बहुत बड़ा सदगुरु है। राजा अपने घोड़े से उतरता है और बेमन ही बोकुजू को प्रणाम करता है, नमस्ते करता है और पूछता है कि मेरे जो पिता समान वजीर है, वो तो बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तुम में ऐसी कौन सी खास बात है। बोकुजू कहता है कि मुझ में ऐसा कुछ भी अजीब सा नहीं है। बस मेरी तो एक ही साधना रही है कि जब भी मुझे प्यास लगती है मैं पानी पी लेता हूँ। जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं भोजन कर लेता हूँ। जब भी मुझे नींद आती है मैं सो जाता हूँ। राजा तो सुन के चौंक जाता है। वो वजीर को कहता है, यार तुम मुझे कहाँ लेके आ गए। तुम मुझे किस व्यक्ति के पास लेके आ गए। इसमें तो कुछ भी ऐसा गुण नहीं दिखाई देता जो एक सदगुरु में मौजूद हो। बोकुजू राजा की आंख में आंख मिला के बात करता है कि ये निर्णय लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि क्या तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बार प्यास लगने पे भी पानी पिया है, भूख लगने पे भी भोजन किया है, नींद आने पे भी आप उसी समय सो गए हो। राजा ने अपने पास्ट में देखा और
उसे ये समझ में आया कि 100 में से 90 बार ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे ये बात समझ में आ गई। उसने बोकुजू को नमन किया और अपना गुरु स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इस कहानी में ध्यान विधि यही छुपी है कि कभी तो भी एक दिन के लिए या 7 दिन के लिए आप, जब भी आपको प्यास लगती है पानी पी लेना, जब भी आपको भूख लगती है भोजन कर लेना। ये तो आसान होगा दोस्तों। जब भी आपको नींद आती है सो जाना। ऐसा सुना है कि बोकुजू बीच प्रवचन में ही सो जाता था। कभी कभी शाम को उपदेश देते वक्त अगर उसे नींद आती तो बीच उपदेश में ही वो सो जाता था। इतना सरल जीवन, इसे दोस्तों सहज योग भी कहा जाता है। अगर आप इसकी साधना करते हो तो आप देखोगे कि ध्यान में आपकी खूब खूब गति हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बड़ा आनंदित महसूस करता हूं आपके साथ में ये छोटी छोटी बोध भरी कहानियां सुनाने में। शुक्रिया।